जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके सर में। आज हम लोग बात करेंगे ईयरली करंट अफेयर 2025 की जो अगली कक्षा है, यानी कि आज ये छठी क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अभी 24 फरवरी 2025 को कहाँ पर झूमूर नृत्य महोत्सव मनाया गया, का उद्घाटन किया गया। यानी कि झूमूर नृत्य महोत्सव, जिसे झूमूर विनंदिनी 2025 का उद्घाटन किया असम की गुवाहाटी में। इसे झूमूर विनंदिनी 2025 का उद्घाटन 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक गोवा के पणजी में जो 10वें साई फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की थीम क्या थी? हरित क्रांति थी। साई फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की थीम जो कि गोवा के पणजी में आयोजित हुआ था, उसकी थीम क्या थी? हरित क्रांति थी उसकी थीम। रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्री ने एक सुपर ऐप लॉन्च किया है, जिसे स्वरेल कहते हैं, जिसे स्वरेल कहा जाता है। तो फरवरी 2025 में ही ग्रेट बैंक यार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? पश्चिम बंगाल ने जो है इसको शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। किसमें? ग्रेट बैंक यार्ड बर्ड काउंट में, ग्रेट बैंक यार्ड बर्ड काउंट में। फिर वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत हाल ही में भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कब कहाँ खोला गया है? ये पश्चिम बंगाल में ही खोला गया, दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जो राम मोहन नायडू ने 27 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे पर देश के दूसरे उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है? देश के दूसरे उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है। पहला कौन सा था? कोलकाता में कौन सा? नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर ये दूसरा जो बना है वो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। यानी कि पहला नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन वहाँ हुआ था, दूसरी बार अब ये हो रहा है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। फिर राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम यानी पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी मिली है? ये सोनप्रयाग से जो है केदारनाथ के लिए रोपवे का विकास किया जाएगा, उसके लिए यहाँ पर मंजूरी मिली है, जो कि उत्तराखंड में है। फिर 3 जनवरी 2025 से 5 जनवरी 2025 तक भारत की पहली तटीय और बेडर पक्षी यानी जल पक्षी जनगणना कहाँ कराई जा रही है? ये जो है जामनगर गुजरात में कराया जा रहा है। फिर फरवरी 2025 में अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज से, जिसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है, से सफलतापूर्वक लौटने वाले गैलेक्स आई पेलोड का संबंध कौन से भारतीय स्टार्टअप से है? ये इंफोसिस समर्थित, यानी कि जो इंफोसिस जिसका समर्थन करता है वो कौन? स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु के द्वारा जो है लॉन्च ये हुआ था। फरवरी 2025 में ग्रामीण सड़क नेटवर्क की बेहतर बनाने के लिए कर्नाटक राज्य के द्वारा प्रगति पथ योजना शुरू की गई थी। प्रगति पथ योजना ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। फिर कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसे प्रकृति 2025 कहा जा रहा है, उसका आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। ICMR मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ पर स्थापित कर रहा है? ये चेन्नई में स्थापित कर रहा है। कौन? ICMR। किसके सहयोग से? मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से। मार्च 2025 में कहाँ पर भारत का पहला PPP ग्रीन बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है? PPP ग्रीन बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट, इसे इंदौर के, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। फिर अभी हाल ही में 10वां रायसीना डायलॉग 2025 आयोजित हुआ था नई दिल्ली में। उसका क्या थीम था? उसका थीम था कालचक्र, जन शांति और ग्रह। तो मान लीजिए प्रश्न आता है कि 10वें रायसीना, हाल ही में आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग 2025 की थीम क्या है? तो उसका थीम क्या था? कालचक्र, जन शांति और ग्रह। कुंभकोणम पान के पत्ते और थोलाई फूल माला किस राज्य के उत्पाद है जिन्हें भी GI टैग प्रदान किया गया था? तो ये तमिलनाडु के हैं। कौन कौन से? कुंभकोणम पान के पत्ते और थोलाई फूल माला। 13 मार्च 2025 को भारत का पहला खनिज खोज पर AI संचालित अन्वेषण हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये गोवा में आयोजित किया गया था। फिर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? क्योंकि झारखंड से, क्योंकि ये जनजातियों से संबंधित है।
फिर 147 देशों पर आधारित विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो 147 देशों में भारत की 118वीं रैंक है विश्व खुशहाली सूचकांक में, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। अप्रैल 2025 में अंकटाड द्वारा जारी दुनिया के 170 देशों के वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग कौन सी है? 36वीं रैंकिंग है। फिर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया, ये रामेश्वरम तमिलनाडु में है। फिर अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन के द्वारा भी दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय होटलों को शामिल किया गया? जयपुर में स्थित एक राइफल्स होटल है तथा मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में स्थित ओबराय विंध्य विलास वन्यजीव रिसोर्ट है। इन दोनों को जो है विश्व की सबसे महान स्थानों की सूची में स्थापित किया गया या शामिल किया गया है उसमें। तो ये जयपुर में स्थित है एक राइफल्स होटल तथा मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ स्थित है ओबराय विंध्य विलास वन्यजीव रिसोर्ट। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के सम्मान में एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया? रसिया ने। फिर भारतीय सेना ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भीषण भूकंप के लिए कौन से वहाँ मानवीय सहायता करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन ब्रह्मा। पंजाब सरकार ने कहां पर राज्य की पहली तेंदुआ सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है? ये झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य में किया है, झज्जर बचौली। फरवरी 2025 में विभिन्न देशों में आतंकवाद को प्रभाव को मापने के लिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग 14वीं रैंकिंग है। और हाल ही में भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर कौन से राज्यों के बीच में बनाया गया है? ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में बनाया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही, अब बाकी कल हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा जो है टेलीग्राम का चैनल है, आप लोग इससे जुड़े जाइए। वहाँ पर आपको इस क्लास की पीपीटी और पीडीएफ मिलती रहेगी और भी कंटेंट जो करंट अफेयर से संबंधित होते हैं, जो क्लास में डिस्कस करना थोड़ा असंभव है अभी टाइम को देखते हुए। बाकी ये इंस्टाग्राम पे है, यहाँ पे आप लोग फॉलो कर लीजिए। बस आज के लिए धन्यवाद।